एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन की जो थ्योरी आइडेंटिफाई करती है कि साइको सोशल क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, उस स्टेज में कुछ पर्सनल जो हर हमारी नीड्स हैं उसके मुताबिक हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो कि सोसाइटी हमें डिमांड करती है वो हमें बीइंग हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एडल्ट्स उस बच्चे को, जो अगर हम बच्चे हैं तो हमें फोर्स किया जाता है कि आप उस बिहेवियर को रिमूव करें। आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो वो जो बच्चे की उस पर्टिकुलर जो नेचुरल उसका बिहेवियर है उसको जब चेंज किया जाता है, एक मॉडिफाई किया जाता है, तो वहां से क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स या सोसाइटी से डिमांड करती है कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी की वैल्यूज है, हमारी फैमिली वैल्यूज है, उस तरह से हमने लाइफ स्पेंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चों को हर तरह से ट्रेन करना होगा कि किस तरह से ड्रेसअप करना है, किस तरह से बिहेव करना है, कैसे स्कूल में जाना है, कैसे घर में खाना है, कौन से लोगों के साथ कैसे हमें बिहेव करना है। ये सारी चीजें जब हम बच्चों को सिखाते हैं, जब हम बच्चों को डिमांड करते हैं कि वो हमारे मुताबिक उस चीज को अडॉप्ट करें, तो वहां से क्राइसिस स्टार्ट होता है। और वो क्राइसिस इस तरह से होते हैं कि बच्चे के जहन में जो चीजें हैं वो उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं। अगर तो एरिक्सन के मुताबिक अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहेंगे, तो उसके लिए सीरीज ऑफ क्राइसिस को आप किस तरह से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप उनमें ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, आइडेंटिटी जो है डेवलप कर सकेंगे। कि बच्चा आइडेंटिटी चाहता है कि मुझे पहचाना जाए, मेरी पर्सनालिटी को जो है वो मैं ज्यादा लोग फोकस करें। अगर आप उसकी उन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रेजोल्यूशन नहीं होता, उसका अगर खत्म नहीं होते, वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं रहते हैं, तो फिर बच्चे में मिसट्रस्ट, शेम, गिल्ट, इंफीरियरिटी, ये कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। और ये एक इसका अडोलेसेंस तक इसकी ये जो है आउटकम रहता है। एरिक्सन 1968 में कहते हैं पर्सनल एक्चुअलाइजेशन जो है वो तभी आती है जब आप एक क्राइसिस हैं, बेसिक साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, और वो क्राइसिस आपके किसी न किसी शेप में आते हैं। जिसके लिए 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है कि अकॉर्डिंग टू थियरी एन इंडिविजुअल एनकाउंटर्स अ सर्टेन क्राइसिस दैट कंट्रीब्यूट्स टू his or her psychosocial growth at each of the 8 stages of psychosocial development। अगर तो आप उनके सही तरीके से तरबियत करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, तो वो या तो ट्रस्ट सीखेंगे या मिसट्रस्ट सीखेंगे। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि किस तरह से आपने उनको अगर लव, अटेंशन, टच, फीलिंग रिलेशनशिप आपने बच्चे के साथ क्रिएट की। ये इन्फेंसी लेवल की स्टेज है, जब आप छोटे बच्चे को जो उसकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करते हैं, तो वो ट्रस्ट का लेवल सीखता है, और ये इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड की फंडामेंटल और प्रिमिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। और बच्चा इस एनवायरनमेंट में सीखता है कि अगर हमें आपने उसको ट्रस्ट उसका रखा है, आपने जो उसकी बातें उसको कही हैं, आपने उसको पूरा किया है, तो वो डेफिनेटली ट्रस्ट लेवल उसका बढ़ जाएगा, और वो हमेशा दूसरों पे भी ट्रस्ट करता रहेगा, और ट्रस्ट लेवल दूसरों का भी बिल्टअप रखेगा। अगर आपने उसको उसके प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, आपने जो बात कही है वो पूरी नहीं हुई, तो वो वहीं से इन्फेंसी लेवल से ही मिसट्रस्ट सीखेगा, और वही चीज उसके लाइफ लॉन्ग टिल दी अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस तक जाती है। फेवरेबल रेशियो ये है कि आप ट्रस्ट को मिसट्रस्ट से अगर कंपेयर करें, तो साइको सोशल स्ट्रेंथ तभी आती है जब बच्चे में जो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। सेकेंड स्टेज जो आती है दैट इज क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेयर। ये जो अर्ली चाइल्डहुड में ये डेवलप होती है, अकर होती है, और इसमें ये होता है कि आप पेरेंट्स या एनवायरनमेंट बच्चे को कंट्रोल सिखाते हैं कि क्या आपकी कंट्रोल में है, क्या आपकी कंट्रोल में नहीं है। आप इस तरह के सेंस डेवलप करवाते हैं कि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप अपनी फीलिंग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग को किस तरह से नहीं कंट्रोल कर सकते। पेरेंट्स
बच्चों को बताते हैं कि हर जगह पर स्टर्बन नहीं होना है, हर जगह पर आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे आपने किस तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, कौन सी जगह पे आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं करते। अगर प्ले ग्राउंड है वहाँ पे बच्चे को आप कहते हैं कि फ्रीली ही कैन मूव, ही कैन रन व्हाटएवर ही वांट टू डू, लेकिन अगर कहीं हॉस्पिटल्स, किसी स्कूल, किसी ऑफिस में लेके जाता है तो वहाँ पे आप उस बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज बेसिकली ऑटोनॉमी एंड शेयर, के कहीं कहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, कहीं कहाँ पे आपने अपनी जो फीलिंग्स है उसको हिडन रखना है, कंट्रोल रखना है। ये जो कैपेबिलिटी है, अगर वो फीलिंग की डाउट आ जाती है तो फिर वहाँ पे शेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो बच्चा जो है अपनी गिल्ट फील करने शुरू हो जाता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में ये है कि आप किस तरह से, मिडिल चाइल्डहुड की ये स्टेज है और इसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप किया जाता है थ्रू ऑटोनॉमी, थ्रू आप उसको आज़ादी देते हैं इनिशिएटिव करने की, उसको आज़ादी देते हैं कि आप इनिशिएटिव लें किसी भी चीज़ का। रियलिस्टिक जो सेंस है किसी भी चीज़ का, वो किस तरह से आता है, बच्चे किस तरह से एम्बिशंस क्रिएट करते हैं। इस टाइम पे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। वो उनकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए भी होता है और उनके एक्टिविटीज को देखते हुए भी ये चीज चेक की जाती है। और यही वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा या तो इनिशिएटिव लेता है या फिर गिल्ट का जो एलिमेंट है वो उसमें आ जाता है कि हर वक्त पेरेंट्स या टीचर्स उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते तो बच्चा गिल्टी फील करता है, वो किसी न किसी शेम में आ जाता है। तो उसकी भी ये जो स्टेज है उसके लिए बेहतर एरिक्सन ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इनिशिएटिव लें, बच्चे बड़े होके और उस लेवल पे अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, तो उनको आप ऑटोनॉमी दें, आप उनके साथ शेयरिंग का एलिमेंट रखें, आप उनके साथ जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट रखें कि वो इजीली आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, उस पर आप हमेशा उनको स्नैप अप ना करें। उसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज अकम्पलिशमेंट वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये जो स्टेज है वो आपकी किंडरगार्टन और प्यूबर्टी की जो नौजवानी की और बचपने की स्टेज दोनों में आती है। इसमें जो है वो आप कुछ चीज़ें परफेक्ट करते हैं और चीज़ें जो परफेक्ट करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे या तो आप उसको वो चीज़ अकम्प्लिश कर जाते हैं या फिर आप किसी न किसी इन्फीरियोरिटी में आ जाते हैं। और उसका भी ये टीचर्स पे ही डिपेंड करता है कि टीचर अगर वो उस पर एक्सपीरियंस को सक्सेसफुल करवा दें तो बच्चा पूरी ज़िंदगी उसको यही समझेगा कि अगर मैंने कोई चीज़ ट्राई की तो मैं डेफिनेटली अकम्प्लिश करूँगा। लेकिन अगर उसने ट्राई किया और वो अकम्प्लिश नहीं कर पाया और आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो साइको सोशल जो डेवलपमेंट की वजह के बजाय साइको सोशल क्राइसिस में चला जाता है तो फिर उसमें इन्फीरियोरिटी आ जाती है। फिर आपकी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है कि आप या तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा किसी के साथ खुल के कोई शेयर नहीं करते। देन जो स्टेज आती है दैट इज क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी और आइसोलेशन, कि या बच्चा जो है वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं या फिर जो है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने किसी भी बहन भाइयों से भी कोई चीज़ वो शेयर नहीं करते। लेकिन अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर तरीके से उनको टाइम दिया जाए तो बच्चे जो है वो इंस्टेड ऑफ आइसोलेशन वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा कर सकते हैं, मज़े से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। फिर जो स्टेज आती है देन दैट इज क्राइसिस ऑफ जनरलिटी एंड स्टैग्नेशन। ये जो अडल्टहुड की स्टेज है, बड़े जब बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो या तो वो स्टैग हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, किसी के साथ वो मूव ऑन नहीं करना चाहते, लेजी पड़े रहते हैं और फिर वो जर्नलाइज करने शुरू हो जाते हैं कि हर एक के साथ ये होता है, अच्छा मेरे साथ भी ये होता है। अगर ये स्टेज ये वो है जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, टीचर्स को बहुत फोकस करना होगा कि बच्चे किसी सोसाइटी के नेगेटिव चीज़ों में ना चले जाएं, किसी ऐसी गैदरिंग में ना चले जाएं जिनकी वजह से उनकी लाइफ पूरी सफ़र कर जाए। लास्ट जो स्टेज आती है दैट इज क्राइसिस ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
जो कि बड़ों में जो ओल्डर लेवल के जो बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो या तो मोरली बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं या डिस्पेयर हो जाते हैं कि कंप्लीट लॉस ऑफ होप जो आ जाती है उनमें, कि वो हर वक्त मायूस रहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो चला गया ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। और जो कुछ लोगों की अगर पर्सनालिटी थ्रू आउट उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको हर एक चीज़ में बैकअप किया जाता है, तो वो इंटीग्रिटी की के मोरली डेवलप हो जाते हैं, हर एक चीज़ में वो पॉजिटिव पैसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं और ये सोचते हैं कि कोई स्टेज स्टॉप नहीं करती किसी भी ग्रोथ के लिए। तो अभी भी अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, सो आई कैन अचीव। सो दीज आर द स्टेजेस विच मिस्टर जो एरिक्सन ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए।